ठीक है, इस कॉल को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मैम। अब बताइए कि आपकी क्या क्वेरी है, जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके पूछिए। जी, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी 2022 से कर रही हूँ। डीएसएसबी का 2022 में कैलेंडर निकला था, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि सितंबर तक पीआरटी का एग्जाम हो जाएगा, बट आज तक वो एग्जाम हुआ नहीं है। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर डीएसएसबी पीआरटी सिंस 2022, और अभी फिलहाल चंडीगढ़ एग्जाम के बाद एकदम से ये क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में ये न्यूज़ आ गई थी कि डीएसएसबी का एग्जाम होगा। फिर एकदम से आरटीआई का जब वो रिप्लाई आया था कि अभी वैकेंसी नहीं है, फिर उसके बाद आ गया था रिप्लाई कि एनसीडी में या एनडीएमसी में भी वैकेंसी है, तो इसका टेंटेटिवली नोटिस या क्या कहते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन ये कर देंगे। बट अभी तक कुछ भी डीएसएसबी फॉर पीआरटी के साइड से कुछ भी इंफॉर्मेशन, ये टीजीटी एग्जाम हो गया, पीजीटी हो गया, इवन नर्सरी का भी एग्जाम हो गया, ऑलमोस्ट ऑल जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं वो हो चुके हैं एक्सेप्ट पीआरटी। आई वांट टू नो कि पीआरटी कब तक हो सकता है, अगले साल या 2 साल या 3 साल, क्योंकि वही एज इशू भी है। नाउ अब आई एम 20, आई टर्न 27 दिस सितंबर, और 30 एज लिमिट है, तो अभी 3 साल ही है। क्या पता 3 साल बाद ये वैकेंसी निकालें, तो श्योरिटी मिल जाए कि ये वैकेंसी निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस के सही आंसर देते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल और वीडियो को फॉलो करते हो तो मैंने इस सारे जितने भी आपने पूछा है मैंने सब पे वीडियो बना रखा है। और मैं आपको फैक्ट के साथ यहाँ पे कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ये चीज पूछ रहे हैं, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे डालेंगे ताकि सबको पता चल जाए। पहला क्वेश्चन मैं आपको ये बता दूं कि आपकी एज जैसे 30 आने वाली है, ठीक है। कई स्टूडेंट हमारे हैं जो 30 क्रॉस भी कर चुके हैं, और उनके लिए भी मैं ये बात बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप कहीं पे भी प्राइवेट जॉब कर रहे तो हो सके अगर आपसे नहीं संभल रहा है आपका घर, तो फिर आप तो आप मत छोड़ो, वरना आप छोड़ दो, ठीक है। अपने पढ़ाई को 4 से 5 घंटे दीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली मुझे ऐसा लगता है, स्पिरिचुअली बता रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं, ठीक है। स्पिरिचुअली मुझे ऐसा लगता है ये सुबह से पहले वाली रात है जो कि बहुत काली होती है, जहाँ पे कोई भी वैकेंसीज नहीं है, लोगों की एज निकल रही है। और हमेशा ये नेचर का लॉ है, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो वैकेंसीज आती हैं, पहली बात। अब हम ऑफिशियल बात पे बात करते हैं कि आपने पूछा वैकेंसीज कब आएंगी। मैं आपको ऑफिशियल बात बता रहा हूँ, जो हमारी हम बाकी यूट्यूब जिनके भी लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और अपनी कोचिंग को शायद चलाने के लिए वो कह देते हैं कि केवीएस की वैकेंसी आएगी, इतनी इतनी वैकेंसी आएगी, ऐसा है वैसा है। ये सब मिथ है, उनकी कोचिंग चलाने की टेक्निक है। हम भी अपने चैनल पे ये सब चीजें बोल सकते हैं कि इतनी वैकेंसी आएगी ताकि हमारा कोर्स बिके, लेकिन जो पहले से परेशान है उसको परेशान करके पैसे अगर आप ले रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म में तो अच्छे पैसे कमा लोगे, लॉन्ग टर्म में आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ हो। तो मैं आपको एकदम सच्ची बात यह बता दूं कि DSSB के ऊपर मैंने ये वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि उनको अध्याचन मांगे गए थे एनडीएमसी से, उनकी जो बाकी की संस्थाएं होती हैं उससे अध्याचन मांगे गए थे, उन्होंने अध्याचन भेजे। लेकिन वहां पे एक पॉलिटिकल दिक्कत हो रही है, और ये मैं आपको हवा में नहीं बता रहा हूँ। हमारे जो लखनऊ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ से एक हमारी जानने वाली आम आदमी पार्टी में है, उन्होंने वहां के विधायक से, वो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, जो मेरे जानने वाली हैं, उन्होंने विधायकी का जो है चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाई। लेकिन वहां के विधायक से उन्होंने बात करी, क्योंकि उनके अच्छे टर्म्स हैं। एक ही कहना है कि इस टाइम बहुत सी चीजें मैस में चल रही हैं। अभी एक केस और हो गया, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है आईएएस कोचिंग वाला, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई, तो वो भी बहुत बुरा हुआ। अब उनके पॉलिटिकल सिनेरियो संभल नहीं रहे। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान, ये गारंटी की बात है कि वैकेंसी आनी है। मैं DSSB की बात कर रहा हूँ, अभी केवीएस पे नहीं आया हूँ, ठीक है। ये गारंटी की बात है कि वैकेंसी आनी है, लेकिन अब खुद के पॉलिटिकल, जब आप समझिए, आप अगर किसी नाव में बैठे हो तो आपकी नाव डूब रही है, तो आप पहले खुद को बचाओगे कि यात्रियों को बचाओगे। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल चीजें क्या चल रही हैं उस पर कमेंट नहीं करना है, लेकिन वो सबके सामने है। तो आम आदमी पार्टी खुद को बचाए पहले, या पहले वो सब निकाल दे, ठीक है, क्योंकि DSSB भी उसके अंदर है। अब वहां पे दिक्कत यह है कि आधी चीजें सेंट्रल के अंदर में है, आधी चीजें गवर्नमेंट के अंदर में, और ना चाहते हुए दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में, ना चाहते हुए भी जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उन्हें सफर करना पड़ रहा है। इस पॉलिटिक्स, मतलब आपका या मेरा कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, लेकिन ना चाहते हुए भी वो चीजें जो वहां उठ रही हैं उसकी वेव्स, उससे हमें सफर करना पड़ रहा है, पहली चीज। तो वैकेंसी आने में इसलिए देर हो रही है। वैकेंसीज आ जानी थी इसी साल के मई में या जून में, ये बात किसी से नहीं छुपी है, ये बात न्यूज़पेपर में निकली थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मन से बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो वैकेंसीज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनके पॉलिटिकल सिनेरियो खराब है। तब तक आप तैयारी करते रहे। जहां तक बात है केवीएस की, आप जितनी आरटीआई लगा लो, मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने भी ये वीडियो डाल दिया कि केवीएस की वैकेंसी आ रही है, चाहे वो जिस ले भी डालो अपनी कोचिंग को चलाने के लिए, जो भी गलत काम है ये नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप बोल दो हाँ वैकेंसी आनी है, हर साल आती है, स्पेकुलेशन दे दो। हम अपने वीडियो में जब तक श्योर नहीं होते कहते आ सकती है, ये कभी नहीं कहते आएगी। अब आप कहते हो दिवाली से पहले वैकेंसी आएगी, क्या सोर्स है आपके पास इसका? हाँ। तो ये भी एक गलत बात है, ठीक है।
जहां तक बात है उत्तराखंड की, उसमें आनी है। उत्तर प्रदेश में तो कल साफ हो गया, कोई वैकेंसी नहीं आनी है। मैंने इसके ऊपर, आप अगर मेरे चैनल पे जाइए तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, यूपी सुपर टेट कभी होगा ही नहीं। मतलब कभी होगा ही नहीं से ये मतलब नहीं है लाइफ में नहीं होगा, लेकिन बहुत टाइम बाद होगा, या तो शायद वो भी ना हो, ये पॉलिसी में चेंज कर देंगे, नई एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि बीजेपी को हार मिली है, अब कह नहीं सकते, लेकिन मैंने ये चीज पिछले साल बोली थी कि उत्तर प्रदेश का सुपर टेट नहीं होगा। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, जहां पे टेट का एग्जाम लीक हो जाता है, टेट जैसी छोटी परीक्षाओं का एग्जाम जो यूपी टेट है वो लीक हो जाता है, वहां पे सुपर टेट में 12 लाख तो ऑफिशियल आंकड़ा है कि ये बैठे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए, और 12 लाख बच्चे, मतलब सिर्फ यूपी के बता रहा हूं, और ये ओपन है और टू ऑल। कम से कम मेरे हिसाब से 80 लाख से 50 लाख के बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। इस पेपर को आप सोचिए किस लेवल पे होगा जब यूपी का टेट होगा, सुपर टेट, पीआरटी। और उसको कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप ये बताइए। जब छोटे छोटे पेपर, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल एनालिसिस, मेरा दिमाग ये, मेरा विवेक ये कहता है कि भाई ये होना बहुत मुश्किल है यूपी का सुपर टेट, ठीक है, तो आप इसको हटा दो। और उन्होंने कल बोल भी दिया है कि हम नहीं कराएंगे, आरटीआई में आ गया। तो मुझे नहीं लगता यूपी का सुपर टेट अभी बहुत दूर दूर तक कहीं हो रहा है, अगले 2-3 सालों तक, जब तक यूपी में 2027 की जो चुनाव है तब तक मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये बात मैंने पिछले साल बोल दी थी कि नहीं होगा। जो कोचिंग चला रहे हैं वो तो बोलेंगे ही कि भाई होगा, आप एडमिशन लो, उनका तो घर ही उसी से चल रहा है। मेरा गलत काम करके नहीं पैसा कमाना है, ठीक है। जी बात करते हैं झारखंड की। 100% झारखंड होगा। झारखंड में बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहो तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, स्टेट बदल जाएगी। बिहार 100% होगा, ठीक है। केवीएस और जहां तक DSSS भी 100% होगा। टाइम लगेगा मेरे हिसाब से तो अगले साल के मार्च तक जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, अभी से लेके अगले साल तक के मार्च के बीच में, ठीक है। ये होना है, इस बात की 100% गारंटी है। और मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि अगले साल के अप्रैल जून तक इसका पेपर, अगर बहुत सारी चीजें अच्छी रही तो हो जाएगा। आपके DSSB की बात कर रहा हूँ, ठीक है। केवीएस जस्ट अ स्पेकुलेशन, ये कब होगा कैसे होगा ये कोई नहीं कह सकता है। आप बोल दो कि ऐसे होगा वैसे होगा, 14,000 वैकेंसी आएंगी, 1400 वैकेंसी आएंगी, मैं नहीं मानता। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि आप आधिकारिक आंकड़ा दे सकते हो। अगर आप आधिकारिक आंकड़ा दे सकते होते तो आप यूट्यूब पे अपनी दुकान ना चला रहे होते। खैर, जो वो कर रहे हैं उनसे वो करें। मेरे हिसाब से केवीएस का अभी ऑफिशियल, जब तक कहीं भी कोई बज नहीं है, किसी अधिकारी ने नहीं कहा, केवीएस ने नहीं कहा, तो हम नहीं कहेंगे कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। हमारे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ आधिकारिक या फिर ऑफिशियल बातों को मानते हैं। कोई मंत्री बोल दे, कोई प्रेस वाला बोल दे, ऐसे हम अंदर कोई काम कर रहा है और वो बोल दे कि मेरे जानने वाले बहुत से काम करते हैं यूपी शिक्षा विभाग में, वो बोल दें कि ऐसा होना है, मैं उस चीज को न्यूज नहीं बनाता हूँ अपने चैनल पे लाके, ठीक है। और बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की वैकेंसीज 100% आनी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी, अगले वीडियो में मैं ये चीज बताऊंगा। देखने वाली बात ये होगी कि क्या बाहर के स्टेट को अलाउ किया जाएगा कि नहीं। उसमें सीटेट अलाउड होता है, लेकिन डोमिसाइल मांगते हैं उत्तराखंड का। झारखंड में भी यही चीज थी, लेकिन झारखंड ने ये चीज बदल दी। उत्तराखंड में हमारी बात चल रही है, अगर बात चलती है तो हम ये बात बताएंगे। और जहां तक बात है चंडीगढ़ जेबीटी की, तो वो तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है कि वो आनी ही आनी है वैकेंसी, क्योंकि वो कोर्ट केस या जो भी उनके मसले चल रहे हैं वो जब तक सही नहीं होंगे तो चंडीगढ़ का, उसमें भी बाहर के लोगों को अलाउ करेंगे। हरियाणा की बात करें तो मैं आपको जो फैक्ट बात बताऊं, हरियाणा में कई सारे संगठन बन गए हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो बच्चों की जिंदगी को क्यों दांव पे लगा रहे हो। हरियाणा गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया था मैं 1400 पदों पे वैकेंसी निकाल रहा हूँ। न्यूज़पेपर में आ गया, हमने अपने चैनल पे दिखा दिया। कुछ लोगों ने ग्रुप्स बना लिए हरियाणा के लोगों ने, और उसमें हालांकि एस्टेट अलाउड है, बाहर के लोग अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रुप बना लिए और फिर पता नहीं क्या क्या करा। सरकार भी त्रस्त हो गई, उसने कहा छोड़ो, उन्होंने कहा 3000 प्लस वैकेंसी निकालो। ये क्या बात होती है भाई, कुछ तो आने दो, बच्चों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हो। 1400 बच्चे कम से कम सिलेक्ट तो होंगे। तो वहां पे देखिए एक गलती ये हो गई, जिसने भी ये कराया सही नहीं करा। गवर्नमेंट ज्यादा नहीं सुनती, गवर्नमेंट पे जो लोग बैठे होते हैं उनके यार लाखों काम होते हैं, वो आपकी हर बात नहीं सुनेंगे, वो सुन ले रहे हैं वही बड़ी बात है, क्योंकि काम बहुत होता है उनके पास, गवर्नमेंट के पास। तो अब वो वैकेंसीज कब क्योंकि पेपर में आ गया था निकलेंगी, अब वो कब निकलेंगी भगवान जाने, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, वो जो कर रही है चुपचाप करने दो उसको, क्योंकि बहुत कम इंसाफ मिलता है इस दुनिया में, बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। तो ये है मैम। और जहां तक तैयारी की बात है, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी एज 25 से लेके 30 के बीच में है, उनसे ये कहूंगा कि आप लोग कंटिन्यू, जो मैंने बोला था 90%, आपने देखा होगा मेरा वीडियो, मैंने कहा था 90% हर पीआरटी एग्जाम एकदम सेम होता है, आप उसकी तैयारी करते रहो। अगर आपने वो 90% की तैयारी करी तो अगले का 10% तो आपका यूं ही निकल जाएगा, ठीक है। तो पेपर आपका 100% क्रैक होगा। तैयारी सब में आपको सेम करनी है, किसी में कुछ चीजें कम आती हैं, किसी में 1-2 चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, लेकिन 90% पेपर सेम है।
अगर आपने ये सोच ही लिया है कि केवीएस या DSSB की ही तैयारी करनी है, तो बिल्कुल आप चंडीगढ़ के पैटर्न को या यूपी के पैटर्न को मत फॉलो करिए भाई। क्यों, क्या मिलेगा आपको चंडीगढ़ की या यूपी की जीके पढ़ के अगर आप केवीएस का पेपर निकाल रहे हो? तो आप वैसे भी तैयारी कर सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं। कंक्लूजन ये है कि आप तैयारी करते रहो। और स्पिरिचुअलिटी की जो बात मैंने शुरुआत में करी थी, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है जब किसी चीज की अति हो जाती है तो फिर वो अति हो जाती है और उसके बाद डाउनफॉल आता ही आता है। अनएम्प्लॉयमेंट की अति हो चुकी है अभी, तो कहीं ना कहीं जो है नेचर ऑफ द लॉ ऑफ द नेचर, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ द नेचर ये कहता है कि जब बहुत रात हो जाती है उसके बाद सुबह होती ही होती है। जब बहुत शांति हो जाती है तो उसके बाद तूफान आता ही आता है, ये नेचर कहता है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि वैकेंसीज आने वाली हैं और अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल डेटा अगर कोई बोल दे कि इतनी वैकेंसी इस डिपार्टमेंट में आनी है, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। मैं, चाहे वो जितना बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो जितना बड़ा इंसान हो, चाहे वो जितना बड़ा टीचर हो, अगर झूठ बोल रहा है तो हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो झूठ का कोई सपोर्ट नहीं है, सच्चाई मैंने आपको इस पूरे ऑडियो में बता दी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। नहीं सर, मतलब मेरी तैयारी तो देखो ये है कि हर एक एग्जाम की है। आई वांट कि चाहे केवीएस हो, SSSB हो या चंडीगढ़ हो। मेरे को चंडीगढ़ का भी था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी, बट मेरा चंडीगढ़ का हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। बट क्योंकि यहाँ पे कोर्ट केस आ गया था तो मैंने सोचा था कि एक मौका और है, और मेरे जैसे 1000 बच्चे होंगे जिन्होंने मेहनत करी थी बट उनका चंडीगढ़ का नहीं हो पाया। तो वो जो बाकी की बची हुई वैकेंसीज हैं वो आएंगी तो दे विल ट्राई फॉर दैट। तो मुझे ये भी जानना था कि क्या पक्का पक्का वो वैकेंसी आएंगी, जैसे ये कोर्ट केस और जितने भी जो इस साल सेलेक्टेड बच्चे उनका एक बारी भर्ती हो जाएगी, तो फिर जो ये बची वाली वैकेंसीज हैं इनका भी हो सकता है कि मतलब आएंगी। मैंने वीडियो में बताया था चंडीगढ़ वाला, वो या तो एसएसए के थ्रू आएंगी या तो जेबीटी के थ्रू आएंगी, आएंगी जरूर। और इससे पहले शायद एसएसए की वैकेंसी चंडीगढ़ में मैंने फॉलो नहीं करा है, मैंने तैयारी 2022 से करानी शुरू करी है। तो चंडीगढ़ के बारे में जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन शायद सही है ये बात कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी होती थी एसएसए के तहत, लेकिन इस बार उसमें भी एसएसए में भी परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ऐसा जहां तक मुझे पता है। ठीक है। और जहां तक बात है कि जॉब कब मिलेगी, तो देखिए मैं यही कहूंगा कि भाई आप अपना काम अगर ईमानदारी से करोगे, ये फैक्ट है, यूनिवर्स का फैक्ट है, ये नेचर का लॉ है कि अगर आप अपना काम कोई भी एनीथिंग वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप उसको ईमानदारी से कर रहे हो तो 100% आपको अभी नहीं तो आगे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, किसी को भी आप देख लीजिए, इन्होंने इनिशियली, शाहरुख खान ने अपने टिकट भी, आमिर खान ने अपने टिकट को भी बस में चढ़ के बेचा है, तब जाके ना वो आज यहाँ पहुंचे हैं। अगर वो काम करते ही नहीं, वो कहते नहीं डायरेक्ट मुझे सुपरस्टार बनना है। सबने मेहनत करी है। अक्षय कुमार के पुराने वीडियोस देखिए, रोड पे बैठ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी पी के उन्होंने शूटिंग करी है। तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इवेंचुअली जब उस सक्सेस का कुछ मिलता है तो वो बहुत बड़ा मिलता है, वो ऊपर वाला भी देख रहा है। तो ना आप अगर उस वे में काम करोगे, आप ईमानदारी से काम करोगे, सच्चा काम करोगे, तो हमने सच्चाई बताई इस चीज की कि ये होना है, तो हमें भी बहुत से बैकलैशेस झेलने को मिलते हैं कि आप नहीं ऐसे कैसे कह सकते हैं वो, लेकिन हम ना जो सच है वो सच बोलते हैं। और सच को अगर आप बोल रहे हो, आज नहीं लोग समझेंगे तो कल समझेंगे कि नहीं, ये सच्ची बात सच्ची है। सच का मतलब आप जो तैयारी कर रहे हो वो भी ईमानदारी है। ईमानदारी जो है आपकी कहीं ना कहीं परेशान हो सकती है, लेकिन हार नहीं सकती। चालाकी चाहे आपकी जितनी आगे पहुंच जाए, एक ना एक दिन आप हारोगे। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप देख लो, मूवी में आए, रील बनाई, कोचिंग से 550 करोड़ रुपए कमाए। मतलब एक स्टूडेंट जो अपनी पूरी लाइफ में शायद 1 करोड़ रुपए ना जोड़ पाए, आप 550 करोड़ का टर्नओवर है आपका। और उसके बाद बच्चों की, मतलब आप समझो इस चीज को, जो गलत काम करता है वो आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा। तो गलत काम का कोई फायदा नहीं है। और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आज की डेट में 31 जुलाई को बिहार में एक फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बहुत बड़े बड़े वीडियोस बनाते थे और हर चीज पे बोलते थे। एक व्यक्ति हैं जो रामायण पे, भगवान राम पे बोलते थे बहुत सारी चीजें, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या हालत हुई। गलत काम का गलत नतीजा, सीधी सी बात। तो आप ना, मैं सारे स्टूडेंट जो अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं यही कहूंगा, आप ईमानदार हो तो आपकी किस्मत आपको नीचे झुकने नहीं देगी, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। अगर आपने ईमानदारी से अपना काम किया है, काम है पढ़ना, आपका काम नहीं है पॉलिटिक्स में घुसना, आपका काम नहीं है धरना प्रदर्शन करना, जो सरकार कर रही है उसको करने दो। आपका काम है केवल और केवल पढ़ना। आपने कोर्स करा हुआ है, आप पहले सोच लीजिए, जितने भी ये लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, मैं कहूंगा आप पहले ये ना सोच लो कि आपको करना क्या लाइफ में। टीचर बनना है ना, पॉलिटिशियन बनना है, तो आप बिल्कुल अब वो काम करो। आपने टीचर बनना है तो आप लीडर मत बनो। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेरीज को क्लियर करो, मैथ्स को, रीजनिंग को, टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से पढ़ो। ये आपका काम है, इसको करिए। बेशक आप उल्टे सीधे बयानबाजियां दो, सरकार को उल्टा सीधा बोलो, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो सरकार को अपना काम करने दीजिए, जैसे कर रही है। उनके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत, मतलब वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं। और
और लास्ट में यही कहूंगा कि जब सुबह होती है उससे पहले की रात जो है सबसे ज्यादा काली होती है। नहीं जी सर, थैंक यू सो मच, आप इतना हाँ टाइम बिल्कुल। लेकर बात करी। हाँ ऐसे तो कोई भी होता जैसे बात करता है जी। चंडीगढ़ के टाइम से ही मैंने आपको फॉलो किया है, आपके जितने भी वीडियोज हैं सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रही हैं, सो रियली ग्लैड, थैंक यू सो मच सर। मैम आप ना जितने भी बच्चे इसको सुन रहे हैं और आप इसको तैयारी आप लगातार करते रहो और जी अपना काम हार्डवर्क और ईमानदारी से करिए। और पहले तो ये सोच लीजिए मेरा काम क्या है। आपको टीचर जी बनना है, आपका काम है टीचर बनना, आपका काम है पढ़ाना, आपका काम है चीजों को तैयार करना। आपने अपना काम किया, मैं लिख के दे दूं अगले 2 से 5 साल में जो भी आपकी किस्मत है, यूनिवर्स है, वो आपको देगा उसका रिजल्ट। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है कि रिजल्ट ना मिला हो। आप परेशान बहुत हो गए, लेकिन उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना, और रिजल्ट मिलने के बाद आप भूल जाओगे कि आपकी परेशानियां क्या थी, क्योंकि लाइफ बदल जाएगी फिर। एक तितली का बच्चा भी बहुत परेशान होता है, लेकिन जैसे उसके पंख आते हैं तो फिर वो उड़ जाता है और पुरानी लाइफ भूल जाता है। तो ये आप समझ लीजिए अभी आपके पंख नहीं निकले हैं बस। जी सर, ठीक है, समझ गई। ओके, जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।